अगर एक डरपोक बिल्ली को एक धुरंधर शेर बनना है तो उसे चूहे खाना बंद करना पड़ेगा। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको डर की कैद से बाहर निकलना है तो आपको भी अपनी छोटी सोच पर लगाम लगानी पड़ेगी, वरना अंग्रेज़ चले गए पर आपकी सोच को संकुचित कर कर, आपकी सोच को एक कैद में डालकर गए हैं। और अगर आपने आज ये प्रण नहीं लिया कि आपको इस कैद से निकलना है तो आप ज़िंदगी भर इस कैद में पड़े पड़े आधा जीवन जिए मर जाओगे। तो मेरे दोस्तों, ये जान लो कि हम भारत के जो वासी हैं वो एक टाइम पे दुनिया की सबसे स्वर्ण चिड़िया हुआ करती थी। हमारे पास सारा पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, और उसके बाद हमने अध्यात्म की तरफ अपना ध्यान बटाया और हमने कुछ ऐसा हासिल कर लिया जो आज के ज़माने में ये बिलियन डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी, विदेशी इकोनॉमी इसके प्रति सोच रही है। तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए, हमारे ऊपर इतने सारे रूलर्स आए कि हमारी माइंडसेट एकदम एक कैदी की, एक प्रिजनर की, एक एनस्लेव्ड माइंडसेट बन गई। और ये एनस्लेव्ड माइंडसेट का फ़ायदा उठाती है हमारी गवर्नमेंटें, हमारे राष्ट्र नेता, हमारे रिलीजियस लीडर्स। और अगर आप इन लोगों की कैद से बाहर नहीं आओगे तो आप खुद की और आने वाली सारी पीढ़ियों की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा कैद का सदमा छोड़ के जाओगे। तो इस कैद से निकलना कैसे है? जैसे मैंने पहले बताया, आपको छोटी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। आपको जो ये सरकार या ये जो भगवान के ठेकेदार ये छोटी सहानुभूतियाँ देते हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को म्याऊं से एक शेर की दहाड़ बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से लड़ो, आप लोगों को मारो। उन लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, वो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर आप अपने सपनों के लिए, अपने सच के लिए धारना सीखो। जब आप ये करना सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आप सही निर्णय लोगे। आप दूसरे को भी ये मौका दोगे, प्रेरणा दोगे कि वो भी सच के लिए, धर्म के लिए और अपने सपनों के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। तो सबसे पहली चीज़ है, चूहे खाना छोड़ दो, है ना। ये जो नौकरी, सरकारी नौकरी, ये सब वो सब के जो आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं, जुगाड़ करना, लोगों का उल्लू बनाना, धर्म को भी बेचना, इन सारे चूहों को साइड फेंको, अपने सपनों पर फोकस करो, आत्म जागरूकता बढ़ाओ। हमारे पास इतनी सारी विधियां हैं, विधान हैं, इतने सारे हमारे पास समीकरण हैं जिससे कि हम खुद का भला कर सकते हैं या आत्म जागरूक हो सकते हैं। उसका उपयोग करो। उसको सिर्फ एक रिलीजियस इशू मत बनाओ, उसका उपयोग करके खुद को एक ऐसे स्तर पे लाओ कि आप अपनी स्वतंत्रता, स्वयं की स्वतंत्रता के लिए पहले सोचो। उसके बाद अपनी आवाज़ बढ़ाओ और जहाँ भी आपको कहीं झूठ दिख रहा है, गलत दिख रहा है, उसका हिस्सा ना बनो। उसके बाद अगर आप बिल्लियों के साथ रहोगे तो आप भी बिल्ली रहोगे, डरी हुई बिल्ली। और अगर आपको शेर बनना है तो शेरों के साथ समय बिताना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, वो कठिन होता है, वहाँ मेहनत होती है, वहाँ संघर्ष होता है, लेकिन आपका नेचर जो शेर का है उसके साथ आप ज़ाती नहीं करते। तो अगर आप अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो तो आज से ये प्रण लो कि अब बहुत हुआ। अब ये दिमाग जो डर की कैद में रहता है, जो दुनियादारी की कैद में रहता है,
जो धर्म के ठेकेदारों की कैद में रहता है और करप्ट पॉलिटिशियनों की कैद में रहता है, उसको कैद से बाहर निकालना है। और जब उसको बाहर निकालोगे तो आसपास आपको कोई एनिमी नहीं दिखेगा। आपका मकसद, आपका सपना, आपका इस जीवन को धर्म के साथ जीना ही आपको आगे लेके जाएगा। और ये सिर्फ एक हिंदू के लिए नहीं है, ये उपयोगिता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो सब साथ मिलकर इस दुनिया को अच्छा बनाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है प्यार और एकता। और अगर आप खुद ही डर से जीते हो तो यही धर्म आप लोगों को डिवाइड करता है, आप लोगों को बांटता है, लड़ाता है। ये मेरा मैसेज था आप सबके लिए। और अगर YouTube इसे अलाउ करेगा तो बढ़िया है, नहीं करेगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, और आपको भी। नमस्ते।